नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। मैं आज आपको टर्नर व्यवसाय में सैद्धांतिक विषय में उपस्थित प्रसंग टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर के प्रकार के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है जो मीट्रिक में 0.01 तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच या उससे अधिक क्षमता में आसानी से किसी चीज़ को नाप सकता है। इसका आविष्कार जिम पार्मर ने 1848 ईस्वी में फ्रांस में किया था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के लिए प्रयोग होने वाला माइक्रोमीटर एक आपका यंत्र होता है। ये ज़्यादातर किसी भी वर्कशॉप में सूक्ष्ममापी यंत्रों में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। माइक्रोमीटर लीड और पिच के सिद्धांत पे काम करता है और जितने भी माइक्रोमीटर आते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर कोई भी हो, ज़्यादातर एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, नट या बोल्ट या लीड और पिच के सिद्धांत पर इनका काम होता है। माइक्रोमीटर प्रयोगशाला में, कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के कामों के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा उनके अलग अलग नापने की चीज़ों के हिसाब से इनको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। माइक्रोमीटर के सिद्धांत की बात करें, हर एक प्रकार के माइक्रोमीटर एक ही सिद्धांत पर काम करता है, नट या बोल्ट या लीड और पिच के सिद्धांत पे। यदि नट को स्थिर रख के बोल्ट को हम एक चक्कर लगाएं, नट को रोक के बोल्ट को एक चक्कर घुमाएं, तो जो उसकी पिच होती है वो उतनी ही दूरी आगे बढ़ता है और यही इसका माइक्रोमीटर का सिद्धांत होता है। मिट्टी प्रणाली में स्लीव में जो सबसे छोटा खाना होता है, एक चक्कर में वो 0.5 mm होता है और ब्रिटिश की बात करें तो वो 1/40 इंच होता है। अगर एक चक्कर माइक्रोमीटर घूमेगा तो mm में 0.5 mm घूमेगा और एक खाने का मान मेन स्केल में भी 0.5 रखा जाता है और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1/40 इंच रखा जाता है। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक निकालने का इसका फार्मूला ही होता है मेन स्केल के खाने का मान बटे थिम्बल पे कुल खानों की संख्या। अगर इस इंच वाले मेन वाले किसका निकाला जाए, 0.5 इसका मेन स्केल के खाने का मान हो गया बटे खानों की संख्या हमारी उसमें होती है 50। इसको सॉल्व किया जाए अगर 0 लगा के 1/100 लीस्ट काउंट आ जाएगी 0.01 mm। ये mm में लीस्ट काउंट है आपकी माइक्रोमीटर की। इंच की बात करें, यदि इंच का निकालना है तो इंच में एक खाने का मान होता है 1/40, ये लिखा हुआ है, बटे उसमें खाने होते हैं 25। अब इसको हम हल करेंगे तो 1/1000 आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा, 40 × 25 1000, 1/100 का मान हो गया 0.001 इंच। तो माइक्रोमीटर mm में 0.01 mm और इंच में 0.001 इंच सूक्ष्मता से ही नापते हैं। माइक्रोमीटर कई प्रकार के आते हैं, काम के अनुसार माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर माइक्रोमीटर में यही पार्ट्स होते हैं जो एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में होते हैं। सबसे पहले फ्रेम होता है माइक्रोमीटर में, उसके बाद एनविल, दूसरा स्पेंडल, फिर आपका जो है लॉक नट हो गया, स्लीव हो गया और थिम्बल हो गया और रैचेट हो गया। ये सब आउटसाइड माइक्रोमीटर में पार्ट्स होते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में यही एक आउटसाइड माइक्रोमीटर है। फ्रेम, एनविल, स्पेंडल, लॉक नट, स्लीव, थिम्बल और आपका रैचेट, इन सभी पार्ट्सों में कुछ माइक्रोमीटर, जितने भी हम माइक्रोमीटर पढ़ेंगे ज़्यादातर में ये पीछे का पार्ट सब में सेम होता है, आगे के पार्ट में चेंज करके ही हम इसको अपने अनुसार अलग अलग स्थिति में ढाल लेते हैं। माइक्रोमीटर के प्रकार की बात करें, विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर हम लोग प्रयोग करते हैं। काम के अनुसार माइक्रोमीटर या जॉब को नापने के हिसाब से माइक्रोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर विद इंटरचेंजेबल एनविल, सीट माइक्रोमीटर, ब्लेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर। ये सभी माइक्रोमीटर एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, पर काम के अनुसार किसी किसी माइक्रोमीटर में उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और काम अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहले स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर एनविल व स्पेंडल के फेस इसके कोनिकल होते हैं। ये आपको देखिए अलग अलग से ये रखे मिलेंगे
और ये चीज़ दोनों की अलग होती है। इससे हम किसी चूड़ी का जो होता है पिच डायमीटर को मापते हैं। ये जैसे कि इस समय मेरे पास एक है, ये आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ये इसमें अलग अलग टाइप के देखिए इसमें लगे हुए हैं एनविल और स्पेंडिल। जिस प्रकार की थ्रेड होती है उस प्रकार से इनके अलग अलग पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों को इसमें लगाकर हम एनविल और स्पेंडिल में तैयार करते हैं। इसका एनविल और स्पेंडिल दोनों खोखले होते हैं, इधर की ओर के अलग लगता है, उधर के लिए अलग से आता है। तब हम इसको फिट कर देते हैं। जैसे ये इसको मैं इधर लगा देता हूँ, ये इधर लग गया और इस वाले को उधर। ये एनविल और स्पेंडिल आपके सेट हो गए। उसके बाद ये काम करते हैं, ये लग गए दोनों। तो एनविल स्पेंडिल को अलग से लगाकर हम किसी के पिच के डायमीटर को, अगर चूड़ी के पिच डायमीटर को ज्ञात करना चाहते हैं तो वहाँ जो माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। बाकी सब सेम होता है, सिर्फ एनविल और स्पेंडिल में अलग अलग आपके चूड़ी के हिसाब से आपके पॉइंट अलग अलग दिए जाते हैं। दूसरा माइक्रोमीटर है आपका ट्यूब माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर में देखिए आपका जो एनविल है वो 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है। ये 90 डिग्री पे आपका एनविल खड़ा हुआ है। इसके द्वारा हम किसी खोखले जॉब के पाइप के व्यास को नाप सकते हैं। इसमें हम खोखले जॉब, कोई खोखला आपका जॉब है उसको आप इसके अंदर डाल देंगे तो पाइप की जो भी आपकी गहराई होगी, पाइप की मोटाई होगी, वो आप इसकी सहायता से ये आके यहाँ पर टच कर जाएगा और उसकी मोटाई आपको पता चल जाएगी। तो खोखले जॉबों के अंदर के व्यास को, मोटाई को नापने के लिए या पाइपों या सीटों की मोटाई नापने के लिए जिस माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ट्यूब माइक्रोमीटर। इसके बाद आता है आपका डेप्थ माइक्रोमीटर। नाम से स्पष्ट है, गहराई नापने वाला। डेप्थ माइक्रोमीटर का काम क्या होता है? इसके द्वारा ग्रूव, स्लॉट और सुराख की हम गहराई मापते हैं। गहराई मापते, इसकी आकृति आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होती है, लेकिन इसमें नीचे एनविल नहीं होता है, ना फ्रेम होता है ना एनविल होता है। बाकी हिस्सा रैचेट, थिम्बल, मेन स्केल, थिम्बल, स्लीव सब होता है। यहाँ इसमें एक बेस होता है। इस बेस को जॉब के ऊपर लगाकर, जैसे ये मेरा जो ये कोई स्लॉट कटा हुआ है, ये जॉब है, मुझे स्लॉट की गहराई नापनी है तो मैं इस माइक्रोमीटर के बेस को यहाँ लगाकर, ये मेरा माइक्रोमीटर हो गया इस टाइप से, और इसके ये रॉड लगाकर मैं इसकी गहराई को आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ये देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर इस टाइप का होता है जैसे फिगर में बना हुआ है। इसमें रीडिंग उल्टी होती है। साधारण माइक्रोमीटर में नीचे से ऊपर की ओर रीडिंग होती है, इसमें रैचेट से नीचे की ओर गिनती होती है। जितनी रीडिंग छुपी होगी वो रीडिंग मानी जाती है। 0 यहाँ होगा, 25 यहाँ होगा। तो जब आप देखिए रीडिंग उल्टी होती है, इधर की ओर 0 होगा, इधर की ओर 25 होगा। तो जो रीडिंग छुपी होगी वही रीडिंग इसकी मानी जाती है। इसको यूज़ करने के लिए इसके साथ एक्सटेंशन रॉडें आती हैं। जैसे ये 75 से 100 की रॉड है, हमें इसे यूज़ करना है। इसके अंदर हम इसको डाल के सेट कर देंगे। अब ये 75 से 100 mm तक की गहराई, 75 की ये रॉड हो गई और 25 mm आपके माइक्रोमीटर में रीडिंग हो गई। तो 75 से 100 तक की कोई भी रीडिंग अगर आपको लेनी है तो आप इस डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा उसकी गहराई को नाप सकते हैं। इसमें 4 या 5 रॉडें होती हैं। 0 से 25 ये होती है, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150। तो डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम विभिन्न रॉडों का, एक्सटेंशन रॉडों को लगाकर, जैसे इसमें भी फिगर में देखिए अलग अलग एक्सटेंशन रॉडें दी हुई हैं, इनकी सहायता से हम किसी भी स्लॉट की गहराई आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लेंज माइक्रोमीटर। इसका एनविल और स्पेंडिल दोनों का मुंह चपटा होता है। चपटा होने से क्या होता है, ये फ्लेंज टाइप के होते हैं। इसके द्वारा हम गियर के जो दांत होते हैं उसकी कॉर्डल की थिकनेस नापते हैं। जो उसका कॉर्डल थिकनेस होती है उसको नापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जॉब की अगर हमें मोटाई ज्ञात करनी है या इंजन फिन्स के बारे में, इंजन फिन्स की मोटाई ज्ञात करनी है, तब हम वहाँ पर फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है बॉल माइक्रोमीटर। ये साधारण माइक्रोमीटर की तरह होता है। ज़्यादातर माइक्रोमीटर में आप देख रहे होंगे पार्ट्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, रीडिंग भी सेम लेने का तरीका होता है, बस नापने वाले सामान के हिसाब से इनमें चेंज होता है। बॉल माइक्रोमीटर में आप देख रहे हैं स्पेंडिल और एनविल आगे से गोल है, एक बॉल नुमा बना हुआ है, ये देखिए। तो बॉल नुमा बनाने से क्या होता है, जब किसी चीज़ को नापते हैं तो आसानी से उस चीज़ की हम सरफेस को टच कर ले जाते हैं। इसलिए
जहाँ पर बहुत सूक्ष्म और एक्यूरेसी वाले जॉब होते हैं, फिनिश किए हुए जॉब होते हैं, वहाँ पर हम नापने के लिए साधारण माइक्रोमीटर की जगह बॉल माइक्रोमीटर का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझते हैं। अगला आता है वी एनविल। वी एनविल आप देख रहे हैं, इसका एनविल जो है वो वी आकार का है। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका 60 डिग्री का एंगल होता है। सेंटरलेस जो जॉब होते हैं, जिनमें सेंटर नहीं होता है, ऐसे जॉबों को नापने के लिए हम वी माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब इससे नाप ले लेते हैं तो नाप जो होती है, जो भी आती है, वो 3D/2 करने पर हमें एक्चुअल नाप मिल जाती है जॉब की। तो जो सेंटरलेस जॉब होते हैं, उन जॉबों को नापने के लिए हम वी एनविल वाले माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो भी नाप लेंगे उसका 3D/2 करने पर हमको सही माप मिलेगी। इसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल माइक्रोमीटर विथ इंटरचेंजेबल एनविल। हमें पता है माइक्रोमीटर 0 से 25 की रेंज में आते हैं और इंच में 1 इंच की रेंज में आते हैं। अगर हमको मान लीजिए किसी जॉब में 3 हमारे डाय हैं, 25 से ऊपर, 50 से ऊपर, 75 से ऊपर, तो हमको तीनों को नापने के लिए 3 माइक्रोमीटर चाहिए। 0 से 25 का अलग, 25 से 50 का अलग और 50 से 75 का अलग। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए ये बनाया गया है एक्सटर्नल और इंटरचेंजेबल एनविल। इसमें एनविल को बदल बदल कर आप एक ही माइक्रोमीटर से तीनों माइक्रोमीटर का काम ले सकते हैं। जैसे आपको 50 से 75 के बीच का नापना है तो आप 50 से 75 के बीच की एनविल को लगाकर इसको रीडिंग ले सकते हैं। अगर आपको 75 से 100 नापना है तो आप 75 से 100 का एनविल लगा दीजिए। तो एक ही माइक्रोमीटर से आप 4 या 5 माइक्रोमीटर का काम आसानी से ले सकते हैं। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल माइक्रोमीटर विद इंटरचेंजेबल एनविल। इसके बाद आता है आपका सीट माइक्रोमीटर। बहुत से माइक्रोमीटर का जो फ्रेम की गहराई होती है बहुत कम होती है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर अंदर गहराई तक नापना हो वहाँ उसका फ्रेम एक लंबे यू आकार का होता है। इसके कारण जब हम किसी सीट के अंदर इसको गहराई, सीट की मोटाई नापना चाहें तो ये आसानी से उसके अंदर जाकर उसकी मोटाई को नाप सके, उसे बोलते हैं सीट माइक्रोमीटर। ये यू जो होता है ये 50 mm से 150 mm गहराई तक का होता है। जितना आपकी सीट की गहराई होगी उस हिसाब से आप फ्रेम को 50 से 150 mm गहरा फ्रेम भी आप आसानी से ले सकते हैं। तो सीट की मोटाई नापने के लिए हम सीट माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इसमें देखिए इसका एनविल और स्पेंडिल दोनों गोल ना होकर पतले और चपटे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ये टंग स्लॉटों में जहाँ पे आपका एनविल और स्पेंडिल मोटा होने की वजह से नहीं जा पाता है, वहाँ पर उस जगह को नापने के लिए हम ये पतले ब्लेड वाला माइक्रोमीटर प्रयोग करते हैं जो टंग स्लॉटों में आसानी से नाप सकता है। इसमें एक और चीज़ होती है, इसका स्पेंडिल नहीं घूमता है। इसका स्पेंडिल नहीं घूमता है, इसमें स्पेंडिल को प्रेशर दिया जाता है। जब आप इधर से प्रेशर देंगे तो ये थिम्बल आपका आगे बढ़ेगा, घुमाने पे नहीं चलता है। ये दबाने पर ये आगे की ओर बढ़ता है और रीडिंग आसानी से आपकी ले लेता है। तो ये कहलाता है आपका ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर की। डिजिटल माइक्रोमीटर आज के आधुनिक युग में सभी कामों के लिए यूज़ होता है। ये डिजिटल माइक्रोमीटर जो होता है, ये आपका डिजिटल माइक्रोमीटर में बटन लगे होते हैं और रीडिंग डायरेक्ट आती है। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है, मेन स्केल के खाने, फिर थिम्बल के खाने देखो, फिर उसको कैलकुलेशन करो, ये सब इसमें नहीं होता है। इसमें डायरेक्ट माइक्रोमीटर पे आप एक बार रीडिंग देख के आसानी से इससे रीडिंग ले सकते हैं। क्या क्या काम करता है ये? डिजिटल काउंटर इसमें बना होता है, बहुत अधिक परिशुद्धता में माप लेता है। इसकी लिस्ट काउंट भी और बढ़िया हो जाती है, 0.001 mm और इंच में 0.0005, मतलब थाउ में और माइक्रोन में नापने लग जाता है। एक ही माइक्रोमीटर से आप ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों काम कर सकते हैं। किसी प्रकार की रीडिंग आपको लेनी है आसानी से आप ले सकते हैं। कहीं भी शून्य करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के बटन होते हैं जिसकी सहायता से आप इसको किसी भी जगह पे जीरो कर सकते हैं, mm की रीडिंग को तुरंत इंच में बदल सकते हैं। तो ये सभी सुविधाएं आपको डिजिटल माइक्रोमीटर मिलती हैं। इस टाइप का देखिए डिजिटल माइक्रोमीटर होता है, 75 से 100 का ये डिजिटल माइक्रोमीटर है। इसमें कहीं भी जीरो करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एनवी और इंच से mm बदलने के लिए, कहीं भी कुछ भी बदलने के लिए आपके सारे बटन लगे होते हैं। तो आधुनिक युग में ज़्यादातर हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर, किसी जॉब में अंदर की चीज़ नापने के लिए जिस माइक्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं
उसे हम इनसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर दो प्रकार का ज़्यादातर प्रयोग होता है। एक 3 पॉइंट वाला होता है जो छोटे व्यास के होलों को नापने काम में आता है, और एक बड़ा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है जो बड़े होल के व्यास को नापने के काम में आता है। 3 पॉइंट का इनसाइड माइक्रोमीटर में 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 पीछे की ओर। ये तीनों पॉइंट एक साथ जब आप थिम्बल को घुमाते हैं तो तीनों पॉइंट एक साथ बाहर की ओर निकलते हैं, और जो आपके व्यास को, इंटरनल व्यास को, उसको चेक कर सकते हैं इसके द्वारा आर पार या ब्लाइंड होल के व्यास को नाप सकते हैं। बोर की बेलनाकार स्थिति तथा गोलाकार स्थिति को हम चेक कर सकते हैं। चलाने का तरीका वही है, आप थिम्बल को घुमाएंगे, थिम्बल को घुमाने से तीनों पॉइंट आसानी से बाहर निकलेंगे और जो आपको टच करेंगे। पार्ट्स की बात करें, सेम पार्ट होते हैं जो आपके नॉर्मल माइक्रोमीटर में होते हैं, रैचेट, थिम्बल, बैरल। यहाँ पर आकर मेजरिंग हेड इसके 3 हो जाते हैं, एनविल इसके 3 हो जाते हैं जो आपको अलग अलग स्थिति में टच करते हैं। तो ये छोटे होलों का व्यास नापने के लिए जो इसकी रेंज है, उस हिसाब से उनको नापने के लिए हम इस माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा बड़े बोर हैं, बड़ा व्यास है, तो उसको नापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। यह माइक्रोमीटर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों पद्धतियों में होता है। इसमें कोई फ्रेम नहीं होता है, इसमें कोई फ्रेम नहीं होगा। इसके एक सिरे पर एनविल होगा, दोनों तरफ एनविल होता है, एक तरफ एडजस्टेबल एनविल होता है और एक तरफ फिक्स एनविल होता है। ये इस टाइप से, ये एक एनविल है और एक एनविल ये है। ये पूरा आपका माइक्रोमीटर है, इसे कहते हैं बिग इनसाइड माइक्रोमीटर। ये फिक्स एनविल होता है। ब्रिटिश प्रणाली में 2 से 8 इंच और मीट्रिक में 50 से 200 mm के अंदर के साइज को ये नाप सकता है। इसके साथ बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? आधा इंच का कॉलर होता है और मिलीमीटर में 12 mm का, ये इसका कॉलर है। ये इस 12 mm का होता है mm में, और इंच में ये 1/2 इंच का कॉलर होता है। इसके साथ एक्सटेंशन रॉडें आती हैं। ये इसकी एक्सटेंशन रॉडें हो गई, ये सब इसके एक्सटेंशन रॉडें हैं। जब हमको ज़्यादा व्यास नापना होता है तो हम एडजस्टेबल एनविल में इसको लगा के कॉलर की सहायता से तब इसकी नाप लेते हैं। जब ये पूरा बंद होता है, बंद होने का मतलब इसका साइज यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बंद है। अगर 0 से 0 मिला हुआ है, थिम्बल का 0 बैरल के 0 से मिला है, तो इसका साइज जो होता है वो 25 mm होता है, ठीक। और ये 13 mm खुलता है, इसमें 13 mm के खाने होते हैं। तो 25 mm इसकी मोटाई, 13 mm इसमें खाने, तो कुल 28, और 12 का स्पेसिंग कॉलर लगा देंगे तो ये कुल 50 mm का नापने के लिए तैयार हो जाता है। 25 mm इसकी मोटाई हो गई, 13 mm थिम्बल पे खाने हो गए और 12 mm का कॉलर। तो 25, 13, 12 मिलाने पर ये 50 आपका mm की दूरी को आसानी से ये आपका यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें यूज़ करने की, तो ये जो होता है, इस वाले में एक हैंडल होता है, इसमें हैंडल लगा के हम पीछे ऊपर हैंडल लगाते, इसको किसी बोर में ऐसे, मान लीजिए आपका जॉब है, आपको व्यास, अंदर का व्यास चेक करना है, इसका व्यास क्या है, तो ये आपको इसको ऐसे करके लटकाना पड़ेगा। एक एनविल इसका स्थिर होता है, वो रुका रहेगा। दूसरा एक्सटेंशन रॉड से आप एनविल इसका लगाएंगे और एक हैंडल होगा। हैंडल को ऊपर घुमाने पर आपका थिम्बल थोड़ा थोड़ा आप नीचे लेके आएंगे, टच कराएंगे, नहीं आपका घूम रहा है तो आप इसको घुमाते रहेंगे। फिर जब दोनों तरफ के एनविल आपके जॉब को टच कर जाएंगे, तब इसकी रीडिंग, एक्सटेंशन रॉड की रीडिंग प्लस इसका 25 mm, 12 mm कॉलर का, और थिम्बल पे जितने खाने खुले हों उस हिसाब से इसकी रीडिंग हम लोग निकालते हैं। विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से विभिन्न प्रकार के एरर आते हैं। मेजरिंग में बहुत से एरर आते हैं। नापने वाले का अलग अलग तरीका होता है और यूज़ करने का तरीका अलग होता है, सबका दबाव अलग अलग होता है। तो मेजरिंग करते समय जो जो एरर आते हैं उनके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म मापी यंत्रों में जब माप लिया जाता है तो विभिन्न प्रकार के एरर आते हैं, विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं, जिससे ली गई माप भी हमारी अशुद्ध होती है। तो इन अशुद्धियों की गहराई से जानकारी होगी तभी हम इन्हें दूर कर पाएंगे। इसलिए हमें कौन कौन से एरर आते हैं इनके बारे में भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब ये 2 प्रकार की होती है नो सिस्टमेटिक एरर, एक होती है अननोन सिस्टमेटिक एरर। नोन का मतलब इस प्रकार की त्रुटियों में मापे गए परिमाण को किसी एक दिशा में प्रभावित करते हैं। यह त्रुटियों का मान ज्ञात होता है और आवश्यकता अनुसार हम इसको माप की गणना में सुधार कर सकते हैं। जैसे हमें पता है माइक्रोमीटर में पॉजिटिव निगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर दोनों आते हैं।
तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव एरर आते हैं ये आपके नॉन सिस्टमेटिक एरर में जाते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ ये आपका मालूम है कि इसमें एरर है, हमसे सही नहीं हो रहा है, तो जो भी हम रीडिंग लेते हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव एरर को देखकर, निगेटिव है तो उसको जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव है तो उसको मेन रीडिंग में से घटाकर हम अपनी जॉब की माप निकाल सकते हैं। दूसरा होता है अननोन सिस्टमेटिक एरर। इस प्रकार की त्रुटियों में क्या होता है, ये विभिन्न दिशाओं में विभिन्न मान देते हैं। ऐसे मापों का अंतर प्रायः माप लेते समय दबाव के अलग अलग परिमाण के कारण आता है। हम नाप रहे हैं, हमारा हाथ का दबाव अलग है, आपका हाथ का दबाव अलग है। माइक्रोमीटर कितना भी अच्छा हो, यदि हम एक समान दबाव नहीं डालेंगे तो आपकी रीडिंग अलग अलग, हर आदमी की रीडिंग अलग अलग आएगी। इसे कहते हैं हम लोग अननोन आपका सिस्टमेटिक एरर में। इसके बाद रैंडम और एक्सीडेंटल एरर हो गया। इस प्रकार का त्रुटियों में क्या होता है, जो बाहरी वातावरण होता है, तापमान, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जो बहुत सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं उनको एक निश्चित टेम्परेचर पर रखने की ज़रूरत है। उस टेम्परेचर पर यदि आप नहीं रखोगे तो क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे आप उनको रखोगे या कम टेम्परेचर पर रखोगे तो वायु में नमी, तापमान में अंतर और कंपन आदि होने से जो एरर आएगा वो हमारा रैंडम या एक्सीडेंटल एरर कहलाता है। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल एरर। इस प्रकार की त्रुटियां हम लोग ज्योमेट्रिकल एरर में दो प्रकार की रखते हैं। एक होती है मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर, एक होती है माइक्रो ज्योमेट्रिक एरर। पहले मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। ये वह त्रुटियां हैं जो जाने वाले जॉब की शेप सही ना होने पर होती हैं। जैसे बेलनाकार वस्तु है, वो गोल नहीं है, उसमें हल्का सा टेपर है पर आपको गोल दिख रही है, तो वो जैसे ये वाले में राउंड है और ये देखिए थोड़ा सा टेपर है। तो जब यहाँ पे नापेंगे, यहाँ नापेंगे, यहाँ नापेंगे, हर जगह नाप अलग अलग आएगी। तो आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं गलत है, ये जो सरफेस है ये जो आपकी ख़राब है, और ये देखिए बिल्कुल राउंड है। तो ये चीज़ का भी ध्यान जो होता है हमको रखना चाहिए कि हमारा जॉब भी बिल्कुल बेलनाकार और समान होना चाहिए। माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। इस प्रकार की त्रुटियां कारखंड के सरफेस की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं। मान लीजिए आपने जॉब बनाया, फिनिश जगह पर नापेंगे अलग रीडिंग आएगी, कम फिनिश जगह पर नापेंगे रीडिंग अलग आएगी। तो ये जो निर्भर करती है ये आपके जॉब के सरफेस पर निर्भर करती है। यदि आपके जो भी आपने टूल से काटा है, यदि उसकी सरफेस ख़राब है, वहाँ रीडिंग लेंगे अलग आएगी, फिनिश वाली सतह पर रीडिंग अलग आएगी। तो ये कहलाती है हमारी माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। उसके बाद कॉन्टैक्ट एरर पे आते हैं। कॉन्टैक्ट एरर का मतलब है जब जॉब और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को छुआते हैं तो वो किस एंगल पे छुआते हैं, वो कहलाता है हमारा आपका कॉन्टैक्ट एरर। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि सतह नहीं साफ़ है, जॉब पर चिप्स लगा हुआ है, धूल लगी हुई है और आप नापने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आपने साफ़ नहीं किया है, तो वहाँ पे जो एरर आएगी वो कॉन्टैक्ट एरर आएगी। वो जॉब पर सफाई ना रखने से और इंस्ट्रूमेंट को पोंछ के यूज़ ना करने की वजह से आती है। अगली है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एरर। इस त्रुटि में क्या होता है, ये मेजरिंग फोर्स के कारण आती है। मेजरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ, हम नाप रहे हैं, हम रैचेट का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा रैचेट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो रैचेट का प्रयोग करने से एक समान माप आती है, इसीलिए रैचेट लगा होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटों में। तो हमको हमेशा रैचेट का प्रयोग करके ही लास्ट में रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि रैचेट लगाने का प्रयोग करने से क्या होगा, कोई भी नापेगा एक समान दबाव ही वहाँ पर आएगा। इसके बाद पैरेलल एरर है। पैरेलल एरर का मतलब हम जॉब को और आपके इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल पैरेलल ना रखें। पैरेलल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जैसे ये देखिए इतना डिग्री का फ़र्क आ रहा है, आपका जो है वो तिरछा है। ठीक है, तिरछा होने से क्या होगा, आप जब नाप लेंगे तो वो अलग आएगी, हम नाप लेंगे तो अलग आएगी। तो हमेशा जॉब के पैरेलल में रखकर ही माइक्रोमीटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको यूज़ करना चाहिए। यदि हम पैरेलल में नहीं रखेंगे तो जो एरर आएगी वो हमारी पैरेलल एरर कहलाएगी। ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, रीडिंग लेने के लिए आदमी एक यहाँ से देख रहा है, एक यहाँ से देख रहा है, एक यहाँ से देख रहा है। तो यहाँ वाले को तो 0 मिलता दिखेगा, इधर वाले को +1 दिखेगा, उधर वाले को -1 दिख रहा है। तो ऑब्जर्वेशन एरर का मतलब हो गया कि हम रीडिंग को किस जगह से देख रहे हैं, क्योंकि माइक्रोमीटर ये सूक्ष्म मापी यंत्र है, इसमें एक खाने से भी रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। तो रीडिंग देखने का तरीका है बिल्कुल सामने से देखनी चाहिए, ये वाली रीडिंग सही है।
यदि आप बहुत अंदर की ओर झांक के देखेंगे तो खाना आने वाला है कि निकल गया है, या आप पीछे से देख रहे हैं तो खाना आपको नहीं दिखेगा। तो ऑब्जर्वेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमको कहाँ से देखने पर रीडिंग साफ साफ दिखाई दे रही है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन एरर में आता है। इसके बाद टेम्परेचर एरर की बात करते हैं। वातावरण या कार्य क्षेत्र का टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा है तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका सही रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तापमान परिवर्तन होने पर अपनी एक्यूरेसी भी इनकी कम ज़्यादा हो जाती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने किसी चीज़ को नापा है तो वो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा और जॉब भी। तो क्वांटिटी कंट्रोल या ऐसी जगह जहाँ पर जॉब को नापा जाता है वहाँ पर समानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रखा जाता है, जिससे कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे माइक्रोमीटर हो, चाहे वर्नियर कैलिपर हो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ऑप्टिकल वाला कोई इंस्ट्रूमेंट हो, वो सभी लोग सही काम करें, इसलिए उसको वहाँ पर रखा जाता है। आज के प्रशिक्षण में मैंने आपको माइक्रोमीटर का सिद्धांत बताया कि ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, और माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बताई। 0.01 mm होती है और 0.001 इंच इसकी लिस्ट काउंट होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर की इससे ज़्यादा लिस्ट काउंट होती है, नॉर्मल माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट यही होती है। आउटसाइड माइक्रोमीटर के भाग बताए मैंने आपको। ज़्यादातर माइक्रोमीटर में वही भाग होते हैं: फ्रेम, एनविल, स्पेंडिल, लॉक नट, बैरल, आपका थिम्बल और रैचेट। कुछ माइक्रोमीटर में काम के अनुसार आपका फ्रेम या एनविल नहीं होता है, पीछे का पोर्शन लगभग सब में सेम होता है। माइक्रोमीटर के प्रकार के बारे में बताया आपको मैंने। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर बताया, चूड़ी वाला पिच नापने के काम आता है। ट्यूब माइक्रोमीटर के बारे में बताया, जो किसी होल या पाइप के व्यास नापने के काम में आता है। डेप्थ माइक्रोमीटर बताया, जो किसी की गहराई नापने के काम में आता है। फ्लेंज माइक्रोमीटर के बारे में बताया, जो पिच के कोडल उसको डायमीटर को या इंजन फिंच को नापने के काम में आता है आपका। बॉल माइक्रोमीटर बताया। वी एनविल माइक्रोमीटर बताया आपको। एक्सटर्नल और इंटरचेंजेबल एनविल वाला बताया, जो एक ही माइक्रोमीटर किसी कई प्रकार के काम करने में आसानी से आपका काम कर सकता है। शीट माइक्रोमीटर, ब्लेड माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर और इनसाइड माइक्रोमीटर, ये विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर सिर्फ काम की वजह से, आपके जॉब के डायमेंशन की वजह से, आपके काम की वजह से अलग अलग हैं। सबका सिद्धांत लगभग सेम होता है, नापने का तरीका सेम होता है, थिम्बल पे रीडिंग भी सेम होती है और लिस्ट काउंट भी लगभग सबकी सेम होती है। इसके बाद आपको माइक्रोमीटर में कौन कौन से एरर होते हैं इनके बारे में बताया गया। कुछ सिस्टमेटिक एरर आपको बताए गए, नो अननोन होते हैं आपको। रैंडम या एक्सीडेंटल एरर होता है, उसके बारे में बताया आपको। ज्योमेट्रिकल एरर, जो उसकी नाप में दिक्कत आती है। कॉन्टैक्ट एरर, सतह साफ ना होने की वजह से जो रीडिंग में फ़र्क आता है वो कॉन्टैक्ट एरर में आपको बताया गया। इलास्टिक डेमोर्फेशन एरर बताया। पैरेलल एरर के बारे में बताया गया आपको। ऑब्जर्वेशन एरर और टेम्परेचर एरर, ये सभी एरर आपको त्रुटियों के मापन में बताए गए। प्रमुख संदर्भ मैंने निमी की ई बुक से लिया है, जो टर्नर ट्रेड के लिए बनाई गई है। आशा करता हूँ कि आज का प्रसंग आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।